नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है फरीदाबाद से कांग्रेस के चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी विजय प्रताप जी। कद्दावर नेता हैं और समाज की आवाज़ उठाने के लिए बराबर जद्दोजहद करते रहते हैं। अनेकों मुद्दों पर इन्होंने प्रशासन को जगाने का और वर्तमान सरकार को जगाने का काम किया। आज हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जमाई कॉलोनी जो जिला प्रशासन के द्वारा तोड़ी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, उन पे इन्होंने फाइल लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब हम जानेंगे इनसे कि आगे का स्टेटस क्या है। विजय प्रताप जी, आपका स्वागत है हिंदुस्तान विजन और खबरें में। धन्यवाद। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपके द्वारा लगाई गई फाइल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। और क्या स्टेटस है, जमाई कॉलोनी बचेगी या टूटेगी? देखिए, हम तो बहुत आशावान हैं कि जवाई कॉलोनी बचेगी जी। और मैंने पहले भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जवाई कॉलोनी के लिए नहीं है। जी। स्पेसिफिक ऑर्डर खोरी के लिए था। उस ऑर्डर की आड़ में भाजपा सरकार प्रशासन पे दबाव बनाकर या उनको अपने कब्जे में लेके किसी भी तरह से गरीबों के मकान उजाड़ना चाह रही है। मैंने कहा आप स्पेसिफिक ऑर्डर दिखाइए, आज तक उन्होंने नहीं दिखाया। और रोज़ाना ये लोगों में फ्लैग मार्च करके दहशतगर्दी का माहौल कर रहे हैं, जो सरकार का काम नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान में कहीं ऐसा किसी ने कल्पना की थी कि गरीबों को उजाड़ा जाएगा? मोदी जी चुनाव से पहले तो बोल रहे थे कि पक्के मकान दूंगा, गरीबों को फ्री मकान दूंगा। आज कहाँ तो मोदी जी चले गए, कहाँ खट्टर साहब चले गए, कहाँ इन भाजपा सरकार की नीति चलेगी। केवल वोट लेने के लिए माध्यम बने हुए हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। हमारे आगे का स्ट्रेटेजी है, हम कानूनी और शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ेंगे इन गरीबों के लिए। हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि इन गरीबों को नहीं उड़ने दिया जाएगा। अगर फिर भी हमें अगर नहीं मिलता, वैसे मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगी। उन्होंने एक्सेप्ट किया है, 6 तारीख की डेट लगी है और हमें पूरी उम्मीद है अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे की भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ऊपर की बेंच में जाना पड़े, चाहे हम कम ही नहीं छोड़ेंगे। विजय प्रताप जी, अभी जैसे जमाई कॉलोनी की बात है और अभी तोड़फोड़ तो पूरे शहर में चल रही है जी। जो इनको रास नहीं आ रहा उन्हें तोड़ने लग रहे हैं। अभी हम चले जाएं अपने फार्म हाउसों की तरफ, पूरा अरावली पहाड़ी पे फार्म हाउस बचे हुए, सबको तोड़ने का काम किया गया जी। चंद गिनती के फार्म हाउसों पर इन्होंने कार्रवाई की और आज चाहे एजुकेशन सोसाइटी की बात करें या फार्म हाउस की बात करें या दूसरे इलीगली तौर पर वहाँ जो अवैध निर्माण हो रहा था उनकी बात जी, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाई। देखिए ऐसा है, हरियाणा सरकार ने 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में टाइम मांगा है जो फॉरेस्ट में रिप्रेजेंटेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करने का। 2 दफ़ा हरियाणा सरकार टाइम मांग चुकी है और 6 तारीख का उनको टाइम मिला हुआ है। जब हरियाणा सरकार खुद फॉरेस्ट में टाइम मांग रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो फॉरेस्ट की कार्रवाई क्यों हो रही है? ये पिक एंड चूज का मतलब तो ये है कि राजनीतिक द्वेष और अपनी राजनीतिक निशानेबाजी पूरी करने के लिए फरीदाबाद के भाजपा नेता इस काम को करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले रहे हैं। जब आपकी सरकार खुद समय मांग रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो कार्रवाई क्यों बनती है? मेरी समझ में बात नहीं आ रही। पूरे शहर को आप भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो। इनके खिलाफ कंटेम्प्ट बनती है और इस पर पूरा विचार चल रहा है सबका मिलके कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट डाली जाए। प्रताप जी, आप इसमें जो निगम के अधिकारी हैं या प्रशासन के अधिकारी उन्हें दोषी मानते हैं या कहें जो वर्तमान सरकार है भाजपा सरकार उन्हें दोषी मानते हैं? देखिए ऐसा है, अधिकारी अपने दोष से नहीं बच सकते। जो गलत आदेशों की पूर्ति कर रहे हैं वो भी तो दोष है। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि नेता गलत आदेश दे आप उसे पूर्ति करें, ठीक है ना। और ये नेता सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जो करा रहे हैं, ये लिख के देना। मैं कहता हूँ भाजपा के नेता लिख के दें, स्टेटमेंट दें या वीडियो जारी करें कि भाई हम इस तोड़फोड़ से सहमत हैं, हम इस तोड़फोड़ को करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश लिख के दें। पर्दे के पीछे से काम करा रहे हैं। जनता कह रही है कि भाई हमें आप लिख के हमें स्पेसिफिक ऑर्डर दिखाइए, वो नहीं दिखा रहे। आप खुद कोर्ट में डेट ले रहे हैं और हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा माहौल है। ये तो सरकार की दहशतगर्दी है। फ्लैग मार्च जैसे अंग्रेजों के समय में होता था, तो यहाँ दंगे हो रहे हैं जो फ्लैग मार्च कराए जा रहे हैं गरीबों को उजाड़ने के लिए। फ्लैग मार्च कहीं सुना आपने? मेरी समझ में नहीं आ रही है। भगवान से भी डर रहे, इनको हाय लगेंगे देखना। और अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि खोरी गांव से जिन लोगों की छतें छीनी गई, उनको कहीं पर सेक्टर 55 और एक डब्बो की साइड में इनको 1 रूम सेट का जो देखिए ऐसा दिए गए वो भी जर्जर हालत में है, वो रहने लायक योग्य नहीं है। अभी तक इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया, कोई इन्होंने रिपोर्ट तैयार नहीं की है। खोरी के अंदर तो 10,000 के आसपास मकान हैं। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट इस बात का तैयार नहीं।
ये सिर्फ डबुआ और 55 का नाम ले देते हैं। 55 में तो अलॉटमेंट ऑलरेडी पहले ही हो चुके हैं, जो आशियाना वगैरह जो बने थे वो पहले ही बन चुके थे। ये इनके पास कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है, इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया, ये सिर्फ बहका है। वैसे विजय प्रताप जी एक चीज़ बताइए जी, कि पूरे शहर के अंदर अवैध कब्जे हैं, लेकिन खाली बड़कल विधानसभा ही क्यों? राजनीतिक निशाने पे हो ना मेरी, ये और इनके जो आका हैं, ये बड़कल क्षेत्र इनके राजनीतिक निशाने पे। इनको लगता है कि जो वोट, जो लोग तुमसे संतुष्ट नहीं है, जो जनता तुमसे असंतुष्ट हो रही है, इनको यहाँ से भगा के जितना कम हो सकता है वोटें कम कर, ये इनकी तुगलक की सोच है। अभी जो सुनने में आया कि सीमा त्रिखा जी की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। उनको डर क्यों है? हम्म, किसी ने उनको कोई धमकी नहीं दी, किसी ने कुछ नहीं बोला। हमने खुद कहा है कि शांतिपूर्वक होगा, कोई सड़क पे भी नहीं बैठेगा। कोई आदमी अगर सड़क पे बैठता है तो हम उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन अपने घर के आगे तो बैठ सकता है जिसका घर टूट रहा है। जी। लोग सड़क पे उतरने को तैयार नहीं है, ये सिक्योरिटी ले रहे क्यों? क्योंकि इनको मालूम है गलत काम है। विधायक का फर्ज है वो जनता के बीच में जाए और कहे कि भाई आपके मकान बचाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। उनकी तरफ से तो कोई संवेदना का। अब जमाई कॉलोनी के लिए कौन सी डेट लगी है आगे की? 6 तारीख डेट लगी। जमाई कॉलोनी तो वैसे भी फॉरेस्ट पे फॉल नहीं कर रही है, क्योंकि फॉरेस्ट का आज तक कोई नोटिस नहीं है, कोई प्लांटेशन यहाँ नहीं है। अगर फॉरेस्ट ने अपने घर पे बैठ के फाइल बना ली तो उसका कोई औचित्य नहीं है। मौके पे फॉरेस्ट ने कोई फॉरेस्टेशन मानी थी। दूसरा, जवाई कॉलोनी को हाई कोर्ट में बड़कल के बाशिंदों को स्टे मिल चुका है कि नगर निगम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मलकियत है और हाई कोर्ट ने उनकी मलकियत मानते हुए स्टे दे रखा है। तो हाई कोर्ट का तो स्टे है इसमें, ये कार्रवाई वैसे भी नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए क्योंकि हमें मालूम था कि ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके कार्रवाई करेगा, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जवाई कॉलोनी की एडमिट हुई है उसकी 6 तारीख। विजय प्रताप जी, निरंतर आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो भाजपा से हताश हो चुके हैं लोग, वो बराबर आपके घर तक पहुँचते हैं, आपसे गुहार लगाते हैं कि हमारे क्षेत्र को बचाया जाए, हमारे घर की छतों को बचाया जाए। इसके आगे भी आपका और मजबूत स्टेप क्या होगा और कैसे इन्हें बचाने का प्रयास करें? देखिए, जो ज़रूरतमंद है हम उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं और हर संघर्ष उनके लिए मैं करने को तैयार हूँ। मेरा दायित्व भी बढ़ता है और जनप्रतिनिधि होने के नाते, ठीक है मैं नहीं चुना गया वो अलग बात है, लेकिन हमारा इतिहास रहा है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहा है और हर नागरिक का फर्ज भी है। कोई आदमी पॉलिटिकल नहीं है तो भी उसका फर्ज बनता है। तो मेरी पूरी ड्यूटी है, मैं उनके साथ तैयार हूँ और लोगों के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है। केवल ये जवाई कॉलोनी और स्लम की बात नहीं है, जो लोग शहर में सेक्टर में रह रहे हैं, आप देखिए कितना जल भरा है, गड्ढे हुए पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, बिजली के हालात देखिए, भ्रष्टाचार कितना है, रोजगार नहीं है, स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाले हैं, 400 करोड़ नगर निगम के खा गए उसके नाम पे घोटाले हैं। हर जगह शहर को खोखला किया जा रहा है और अब शहर की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उसमें मैं सबको जागृत करने का कार्य करूँगा जरूर। बहुत शुक्रिया आपका।